शेरपुर कुटी पर प्रबंधक का विवाद अब फिर सुर्खियों में आ गया जब जिला विद्यालय निरीक्षक ने दाव पेच लगाकर हाईकोर्ट की याचिका पर एकल परिचालन का अपना ही आदेश वापस ले लिया और नई समिति गठन तक पुरानी समिति को बहाल किया। मजेदार की बात यह रही कि नई समिति के गठन के लिए ही हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर सितंबर माह में ही जिला प्रशासन ने चुनाव संपन्न कराया था, जिसमें छोटू यादव अध्यक्ष और शिवगणेश दास को प्रबंधक निर्वाचित हुए थे, जिसमें चुनाव अधिकारी ने निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची सहायक रजिस्ट्रार को सौंपा था, जिसमें दाव पेच लगाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं किया और कानूनी दाव पेच में अपना ही आदेश वापस ले लिया। इस मामलों को लेकर विवाद खड़ा हो गया तो जहानागंज पुलिस ने दो संतों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सुनिए इस मामले को लेकर संतों ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम शिवगणेश दास है, हम शेरपुर कुटी के महंत हैं और सन 2019 में महाराज जी ने हमको अचल संपत्ति की वरासत किया है और 14 जुलाई 2022 को उनके मरने के बाद यहाँ शेरपुर कुटी में रामकृष्ण दास दबंगई के बल पर कुछ अराजक तत्वों को लेकर के साथ यहाँ पर विवाद खड़ा कर रहे हैं और हाई कोर्ट के आदेश से 25 सितंबर 2023 में अभी चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद हम प्रबंधक हुए, 15 मत पा करके हम विजयी हुए और इसके बाद कुछ जिले के भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने रामकृष्ण दास को हारे हुए व्यक्ति को जबरदस्ती प्रबंधक बनाने का प्रमाण पत्र दे रहा है और चिट फंड अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी जो सहायक निबंधक हैं, चिट फंड अधिकारी हैं, वो मिली भगत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा लेकर के उनके एप्लीकेशन पे हमारा जो है खारिज के एसडीएम के यहाँ फाइल भेज देते हैं और दोनों लोग मिल करके इस विद्यालय के और चुनाव को सब फर्जी तरीके से घोषित कर रहे हैं। चुनाव शासन प्रशासन के सामने हुआ है और पूरे इसकी हम सरकार से योगी सरकार से गुहार लगाएंगे भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच करके कठोरतम सख्त कार्रवाई करे जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। विद्यालय और मंदिर सबकी अचल संपत्ति के सारे का अधिकार उसमें हमको दिए हैं, वो वसीयत पर लिखे हैं। इसके बाद वसीयत के बाद भी हाई कोर्ट का चुनाव हुआ और चुनाव में आप विजयी भी हुए हैं जी, तो फिर किस बेस से मारा जा रहे हैं? उसके बावजूद भी कुछ अराजक तत्व उनको चढ़ा रहे हैं और कुछ जिले के भ्रष्ट अधिकारी हैं कि जो चिट फंड सहायक निबंधक हैं अभिषेक कुमार त्रिपाठी, उनकी मिली भगत से और इसके बाद मनोज कुमार मिश्रा, दोनों अधिकारी मिल करके और सब मिल करके पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दोगे तब तुम्हारा करेंगे, पैसा दीजिए तब तुम्हारा करेंगे। इसके सरकार से हम यही मांग करें कि इसका हमको न्याय दिलाए और इसकी जांच करते हुए ये अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इनके पर कठोरतम कार्रवाई करें। माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी ने हमको मनोनीत किया है, इसलिए उस विवाद के बाद जो चुनाव हुआ वह संविधान एक्ट के तहत अविवादित हो गया, विवादित हो गया। कोर्ट के आदेश पर ही तो चुनाव हुआ था? हाई कोर्ट के आदेश के नहीं हुआ, चिटफंड के द्वारा हुआ था। चिटफंड के मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन भी जी विचाराधीन था, तो उसी के धारा विचाराधीन के मामले तहत जो है अभी हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया चुनाव के लिए। जी और चुनाव हुआ, चुनाव में आप जो है कि विजयी हुए थे? नहीं, हम उसमें विजयी नहीं हुए थे, लेकिन वह चुनाव जो हुआ संवैधानिक नहीं था। विवाद है तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि इसमें कौन लोग दोषी? अधिकारियों का दाव पेच है? अधिकारियों का नहीं हम कह सकते हैं, कुछ लोगों का आपसी मतभेद के वजह से कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ लोग उधर होते हैं, लेकिन अधिकारी इसमें किसी प्रकार का निष्पक्ष हैं, वह किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किए हैं। ये अधिकारियों की इनकमी थी? हाँ, चिट फंड के द्वारा उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आई। किस नज़रिए से देखते हैं कि जिला प्रशासन ये विवाद समाप्त कर पाएगा कि दोनों लोगों को आपस में उलझाए? नहीं, समाप्त कर दिया।
समाप्त कर दिया। शेरपुर कुटी के 2 संतों को कानूनी दावपेच में लड़ाकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को बहुत आनंद आ रहा। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही एंटी करप्शन टीम ने एडी बेसिक कार्यालय में तैनात क्लर्क मनोज कुमार श्रीवास्तव को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है और जिला विद्यालय निरीक्षक व एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्र पर भी एफआईआर दर्ज की है। देखना यह होगा कि इस मामले को यूपी सरकार के अधिकारी कैसे सुलझाते हैं।